हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन का दीप मनदीप में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि युधिष्ठिर जी भी थोड़ी देर के लिए नरक में गए थे? नहीं पता? तो चलिए जानते हैं इसकी क्या वजह थी। महाभारत की कहानी तो आपने सभी ने सुनी ही होगी और आप सभी को पता होगा, पर उसके अंदर भी कई रोचक किस्से और घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। ऐसी ही एक घटना युधिष्ठिर के जीवन से जुड़ी हुई है। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे, यह बात तो सभी को पता है, लेकिन उनको नरक में भी जाना पड़ा था। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सिर्फ एक गलती करी थी, जिसके लिए उनको थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था। पांडव जब स्वर्ग के लिए निकले थे तो रास्ते में ही द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर सशरीर स्वर्ग में ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहाँ दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य कोई वहाँ नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधेरा था, उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे, लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, हमें इस मार्ग पर कितनी दूर और चलना है मेरे भाई, मुझे ये बात बताओ। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा है कि जब आप थक जाएं तो आपको मैं वापस लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हों तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर देवदूत के साथ लौटने को तैयार हो गए। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से मेरे भाई मेरे सखाओं को सुख मिलता है, तो मैं यहाँ इस दुर्गम स्थान पर भी रहूँगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उसके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। द्रोणाचार्य के पूछने पर तुमने कहा था, नरो या कुंजरो अश्वत्थामा मरो। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर तक नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही वहां पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए आए और उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंदपूर्व विराजमान थे। वह भगवान का परम धाम था। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर हम एक छोटा सा भी झूठ किसी इंसान से बोलते हैं तो उसका भी फल हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमें गलत कर्मों और झूठ से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।